अभी ये पैकेज बंद है और इसे मैं खोलूंगी। आज मजा आएगा। और लवली के ऊपर मैं हेवी हेयर ऑयलिंग करके आपको दूंगा। मैं हूँ कल स्कूल है ना, मजा आएगा। बहुत खुशी में। सीढ़ी तेरे पे बहुत चिढ़ाती थी, क्या करती थी? चंपा कली आ गई, चंपा कली। चंपू लाल। अब इसे हम बना रहे हैं, आप लोग नहीं है, हम इसे लगाएंगे। चंपा दुलारी। लवली इसे कोकोनेट हेयर ऑयल। देखिए ये है कोको, इसी से बाल। मम्मी एक ही बार में सारा नहीं डाला, थोड़ा थोड़ा करके डालो। क्यों? हेवी हेयर ऑयलिंग का अर्थ है ऐसे ही तो होता है, मतलब धक हो रहा है। ज्यादा ना लगा दे। हाँ। भी है, कोई बात नहीं, थोड़ी थोड़ी करके लगाएंगे। इसे हम बंद कर लेंगे आराम एक तो से। तेल लगाने पे चिपक जाता है ना बाल, वो चीज नहीं अच्छा लगता। तो क्या हुआ? ना अच्छा खासा बाल धोया था मैंने। चिपकू लाल दिखेगी, चिपकू। चलो तो देखिए, हम पहले ऐसे यहाँ से मांग निकाले हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, इसे पतला पतला सा धारी ऐसे निकालेंगे और निकाल के इसमें हम आराम से इसके ऐसे हमें सेल्स में अप्लाई करना है। इसके मतलब बाल के जड़ में हमें तेल को लगाना है, बिल्कुल ऐसे ऐसे। अगर आपके बाल में डैंड्रफ है तो आप क्या करिए कि एक कटोरे में तेल लीजिए और जितना आपके बाल में एब्जॉर्ब कर जाए तेल उतना ही, ज़्यादा तेल नहीं। और उसमें 2 चम्मच नींबू के रस निचोड़िए और आराम से ऐसे ऐसे पतला पतला सा ऐसे धारी कर करके ऐसे पतला पतला एकदम बिल्कुल जड़ से उस तेल को आप ऐसे ऐसे आराम से सेल्स में मालिश करिए। इससे ये होगा ना कि डैंड्रफ अगर आपके बाल में है तो डैंड्रफ भी खत्म हो जाएगा और बाल का झड़ना भी खत्म हो जाएगा। जब बाल लवली जब तू छोटी थी तो इस 6 दिन की जब थी लवली, इधर घूम के चल बेटा, जब तू 6 दिन की थी, छोटी सी थी, तो इसका आँख थोड़ा पीला पड़ गया था। लवली के आँख पीला, हल्का हल्का पीला दिख रहा था। वैसे होता है कभी कभी कि बच्चे का आँख पीला दिखता है, तो लवली का आँख पीला दिख रहा था। लवली पहली बार हुई थी, मतलब पहली बार की बच्चा थी, पहली बार मैं माँ बनी थी। तो एक लेडी आई और कह रही, आई दादा बच्चे को तो जॉइंटिस हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अब हम लगे रोने, अब रोने लगे, मेरी मम्मी भी लगी रोने और इसके पापा सब लोग, मतलब घर में सबको टेंशन हो गया कि इतनी छोटी सी बच्ची का 6 दिन का है, इसे कैसे इसके जॉइंटिस, आँख पीला पीला दिख रहा है, कैसे क्या हुआ। तो डॉक्टर ने हमें बताया था कि सुबह में इसे सुबह का धूप में, ये होता है उस धूप में लवली मतलब बच्चे को सुबह के धूप में सुलाइए। सुबह का धूप अगर बच्चे के चेहरे पे लगेगा, पूरा बॉडी में लगेगा, तो उसे सुबह के धूप से विटामिन डी शायद मिलता है, डी ना मिलता है ना, विटामिन डी मिलेगा तो इसकी हड्डी भी मजबूत होगी और आँख का जो पीलापन है वो सब ठीक हो जाएगा। और हमें डॉक्टर मना किया था कि नहीं लगाना है आपको तेल वगैरह, काजल पाउडर कुछ नहीं लगाना है बच्चे का। हाँ पाउडर मालिश कर सकती है लेकिन तेल नहीं लगाना है आपको। तो मैं क्या करती ना, ऐसे ही करती थी। आखिर हुआ कुछ भी नहीं था लवली को, बस हम लोग थोड़ा डर गए थे। वो लड़की आकर हम लोग को डरा दी थी और हम काफ़ी डर गए थे कि लवली को छोटी सी बच्ची है, जॉइंटिस हो गया। और इतना हम रो रहे थे, इतना रो रहे थे। तो धूप में सुखाने की वजह से लवली को क्या हुआ, लवली का चेहरा काला पड़ गया। लवली को लगने लगी काली सी। लवली बिल्कुल काली दिखने लगी, बिल्कुल काली दिख रही थी। हम धूप में लवली को सुला रहे थे तो लवली बिल्कुल काली दिख रही थी। अब काली दिख रही थी, अब तो हमें कहीं लेके जाने होने में शर्म रहता था और बाहर भी नहीं हम निकलने देते। अपनी बहनों से हम कहते थे, देख घर में जितना खिलाना है तुम सब खिला लो और इसे लेके बाहर मत जाना। करीब 1 महीने में बिल्कुल काली दिख रही थी, नीचे हो गई थी काली, कौआ लग रही थी, कौआ काली कौआ बन गई थी। तो एक हमारी बहन की फ्रेंड है, तो उसके घर हमारी बहन एक बार गई, वहीं स्कूल है, वहीं उनका घर था। तो हमारी बहन एक बार गई उनके यहाँ, तो कह रही है
तो उनकी भाभी को भी लड़की हुई थी, तो उनकी भाभी कह रही है पूछी मेरी बहन से कि आपकी बहन को दीदी को आपको लड़की हुई है ना? तो मेरी बहन बोली कि हाँ लड़की हुई है। तो उसकी फ्रेंड भी है या सांवली है? तो मेरी बहन बताई कि नहीं, सारी कहानी बता दी कि ज्वेंटिस हुआ था, जैसे हुआ था। ज्वेंटिस हुआ नहीं था लेकिन वैसे हुआ था। तो वो बोली कि ठीक है, उसे क्या करिए कि अब माँ अगर अपना दूध निचोड़ के बच्चे के चेहरे पे लगाए तो बच्चे का रंगत मतलब निखर आता है, गोरापन आ जाता है। तब तक लवली 5-6 महीने की हो चुकी थी। और तो मैं क्या करी ना कि अपना दूध लवली के चेहरे पे लगाती थी, और लवली के चेहरे पे लगाती थी और लगा के, और इसका पूरा मुँह दिन भर सारा दिन मैं वही करती थी। पूरा मुँह इसका वो हो गया था, दूध से एकदम मतलब स्किन पूरा अजीब हो रहा था। तो मैं क्या करती, तो अपना दूध लगाने के बाद फिर क्या करती, नारियल के तेल को ले लेती थी और कॉटन में लेकर पूरे चेहरे पे आराम से सफाई करती थी, क्योंकि नारियल के तेल से बच्चा का रंगत निखरता है, बच्चा गोरा होता है। जितने लोग अगर नारियल के तेल, बच्चा अगर सांवला भी अगर आप नारियल के तेल यूज़ कर रहे हैं तो निश्चित है 1-2 टोन बच्चा मतलब होगा ही होगा गोरा। नारियल के तेल में इतना मतलब प्रॉफिट है बाल से लेके फेस तक का। तो मैं वैसे ही करती थी। तो नारियल के तेल हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, बाल से लेके स्किन तक। तो छोटी सी थी और तेरे को मौसी ने लिपस्टिक लगा दिया था और बिंदी, करीब 6-7-8 महीने की थी। याद है तुझे? कब तक से याद है? और मैं किसी के साथ गई थी मार्केट में। 6-7 महीने के बच्चे को कुछ याद रहता है? 6-7 महीने के। हाँ। और फिर गाइस क्या हुआ था ना, मेरे पापा क्या कहते इसे खिला, पापा मेरे बहुत बच्चे को बहुत ज़्यादा, उनको बच्चों से प्रेम, बहुत खिलाते हैं बच्चों को। तो क्या कहते मेरे पापा ना, क्या करते थे हम लोग को भी, माँ मेरी बताती है, पैरवा ऐसे पकड़ लेंगे, दोनों पैर और हाथ नीचे, सर नीचे ऐसे लटका के हमारे पापा हम लोग को ऐसे ही खिलाते। तो वैसे हमारी बेटी को भी खिला रहे थे। तो एक बार नाना जी क्या किए थे, लवली तुम्हें क्या किए थे ना, लेकर मेरे पापा गए खिलाने और खिला रहे थे। और मेरे घर के आगे एक केला का पेड़ था, बहुत सारा केला का पेड़ था। तो मेरे पापा क्या किए कि लवली को केला इतना बड़ा सा, थोड़ा साइड हो जाए, इतना बड़ा केला का यहाँ से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक इतना कि लवली छोटी सी थी। और लवली को क्या किया कि उसी में बैठा दिए, सबसे जो ऊपर वाला होता है उसे बैठा दिए। और ये ऐसे ऐसे पकड़ के, ऐसे छोटी सी, अब सोचिए 8-9 महीने का बच्चा होता कैसा है, ऐसे पकड़ के ऐसे केला ऐसे ऐसे निकलता है ना, तो इस पे पापा बैठा दिए थे। और जो उसका मोटा सा थम्स जैसे होता है उसको ऐसे पकड़े थे, ऐसे पकड़ के ऐसे आँख खुजा के देख रही थी। और फिर मेरी माँ के पूछी, जब मेरी माँ देखी तो फिर अरे बाप रे उसका तो हार्ट फेल हो जाएगा, वहाँ से उतारिए जल्दी। तो पापा कह रहे कि नहीं आप जाकर बोलिए कि लवली कहाँ है। तो मेरी माँ आई मुझसे पूछ रही है कि अंजलि लवली कहाँ है। तो मैं बोली कि पापा मेरे ले गए थे। तो मैं बोली कि पापा ले गए हैं। तो माँ कह रही है कि पापा कहाँ ले गए, वो तो टहल रहे हैं बाहर रोड पे। तो मैं बोली नहीं पापा ही ले गए हैं। जब मैं देखी पापा भी के पास भी लवली नहीं है, मैं लगी जोर जोर से, मैंने पूरा हाथ पे मेरा लगा झिनझिनाने, मैं वहीं पर नीचे धप से बैठ गई और मैं लगी रोने। अब मैं कही माँ अब लवली कहाँ चली गई। अब मैं लगी रोने, मैं बहुत जल्दी घबरा जाती थी, मैं इतना रो रही थी। तो मतलब मेरे हाथ पर झिनझिनाहट होने लगा और मेरे शरीर में ताकत नहीं, मैं ऐसे चुपके से बैठ गई। तो नानी कह रही है देख देख तेरी बेटी हो रही। आज जब देखे उस पर जब देखे तो ऐसे लवली से पकड़ी थी और दोनों पैरों के, पापा क्या कहते पैरों दोनों ऐसे पकड़ा दिए थे, हाथ से भी ऐसे पकड़ा दिए थे इसे, और उसमें ऐसे पकड़ दिए वैसे थी। तो पता है शर्म भी लगता था कि मतलब पहली बार हुई थी, तो पहली बार माँ बहन तो थोड़ा शर्म भी लगता है। लेकिन जब मुझे लगा ना कहीं खो गई तो मुझे शर्म पता नहीं कहाँ चल गया और लगी मैं जोर जोर से रोने कि पापा अभी लिए थे पता नहीं कहाँ कर दिए, कहाँ चली गई। और मैं बहुत रोई थी उसमें। तो यह थी इसकी बचपन की कहानी, बच्चे से सुनाते रहती हूँ, ऐसे भी आज आप लोग को भी सुना दे रही हूँ। लवली का बाल ना सिल्की सिल्की बाल है, देख रहे हैं, बिल्कुल सिल्की बाल है। अब स्वीटी तेरी बहन कैसी लग रही है? चंपकली। चंपकली, ये मेरा वाला डायलॉग कहाँ चली? सेम जिसका भी डायलॉग हो, आज तो बहुत चिढ़ा रही थी ये।
लोग कहेंगे तो हम लवली को ऐसे ही ट्यूशन में भेजेंगे। अगर आप लोग चाहेंगे तो आप पूरा देखेंगे कि इसकी ट्यूशन दीदी का क्या रिएक्ट होता है और पब्लिक में क्या इसको कैसे घूर घूर के देखती है। तो आप बीच मार्केट से लेकर जाएंगे अगर आप लोग चाहेंगे तो, एकदम बीच रास्ते के बीच रास्ते के मैं जाऊंगी नहीं, खींच के ले मैं जाएगी, तेरे को पकड़ के खींच के ले चलेंगे। ऐसे डिमांड गलत होता है, यही सही होता है गाइस, करना पक्का। चलिए आप लोग की डिमांड में पूरी कर दी। अब हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, लव यू और टेक केयर।